हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम से। तो यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो पहले इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे, देन इसके बाद इसके जो 10 क्वेश्चन है इन्हें कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको बताना होगा कि सही आंसर क्या है। साथ ही आपको ये बताना है कि टोटल 10 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। इससे अलग आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है एंड अलग से आपको नोट्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। यदि आप नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप क्लिक करिएगा और फिर परचेस कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके सामने सबसे पहले है थ्योरी। तो यहाँ पर ही आपका स्टेटमेंट ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो MBT इसका मतलब यही होता है, मीन वैल्यू थ्योरम, शॉर्ट में बोल दिया है, तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। तो इसके लिए देखिए क्या है, लेट FAB यानी कि क्लोज ब्रैकेट दे रखा है विया फंक्शन। तो इसके लिए कंडीशन है, देखिए F इज कंटिन्यूअस ऑन AB, यानी कि F कंटिन्यूअस होता है किसके लिए, क्लोज ब्रैकेट के लिए, एंड F इज डिफरेंशिएबल ऑन AB यानी कि ओपन ब्रैकेट के लिए। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट C बिलोंग्स टू AB सच दैट F डैश C FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, यानी कि कंटिन्यूअस करे क्लोज के लिए एंड डिफरेंशिएबल हो आपका ओपन ब्रैकेट के लिए। देन इसके बाद यहाँ पर एक कम से कम एक पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा C, जो कि बिलोंग्स करेगा AB दोनों को। देन इसके बाद फॉर्मूला देख लीजिए आप, F डैश इज इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन V माइनस A। तो ये जरूरी है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आगे ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। तो ये क्या है आपका, द MBT से डेट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन टेंजेंट टू द कर्व y is equals to fx which is parallel to the chord joining the point AFA and BFV। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, बट फिर भी मैंने आपके लिए बता दिया है। नेक्स्ट रोल्स थ्योरम, ठीक है। रोल्स थ्योरम है स्पेशल केस ऑफ MBT। तो ये स्पेशल केस ऑफ MBT में यूज होता है। इसके लिए देखिए क्या है, F इज कंटिन्यूअस ऑन AB, F इसमें कंटिन्यूअस होता है क्लोज ब्रैकेट AB के लिए, डिफरेंशिएबल ऑन AB। देन बस इसमें इतना डिफरेंस है, मीन वैल्यू थ्योरम में F इज इक्वल्स टू FV जरूरी नहीं है, लेकिन रोल्स थ्योरम में ये जरूरी है, यानी कि F इज इक्वल्स टू FV। तो यहाँ पर C यहाँ पर इक्वलाइज करेगा, तो C बिलोंग्स टू AB सच दैट F डैश C इज इक्वल्स टू 0। तो रोल्स थ्योरम इज जस्ट MBT व्हेन द स्लोप ऑफ द स्केल इज 0। इसके बाद आगे है एप्लीकेशन ऑफ MBT, ये इंपोर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार। प्रूविंग इनइक्वालिटीज, मोनोटोनिसिटी टेस्टिंग, थ्योरेटिकल बेसिस फॉर टेलर्स थ्योरम, एरर एस्टिमेशन इन न्यूमेरिकल मेथड्स। नेक्स्ट है रूट एग्जिस्टेंस प्रूफ्स। देन इसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन है, लेट fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर ऑन 1,4 देन विच वैल्यू ऑफ C बिलोंग्स टू 1/4 सेटिस्फाई MBT। आसान क्वेश्चन है, इसको कर सकते हैं आप, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है आप वीडियो के लास्ट में जरूर देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपका सही आंसर क्या है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू fx इज इक्वल्स टू sin x ऑन 0, पाई। तो ये 0 पाई के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल होगा या नहीं, यस नो, ओनली एट π/2 या नेवर। देखिए f आपको पता है पाई रखने पर अगर आप यहाँ x की जगह पाई रखेंगे तो वैल्यू आपको 0 मिलेगी, ठीक है। तो इस वजह से ये आपका एप्लीकेबल होगा, यानी कि यस इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ fx इज इक्वल्स टू mod x देन MBT इज, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बताना है। ऑप्शंस हैं ऑलवेज एप्लीकेबल, या फिर नेवर एप्लीकेबल, या फिर एप्लीकेबल ऑन 1,2, या फिर नॉट एप्लीकेबल ऑन -1,1। तो mod x की बात हो रही है, तो mod x के बारे में आपको याद रखना है, ऑलवेज एप्लीकेबल जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है नेवर एप्लीकेबल, तो ये आपका जरूरी नहीं है यहाँ पर, नेवर एप्लीकेबल। एप्लीकेबल ऑन 1,2, तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी मोड में आ जाए तो यहाँ पर ये आपका MBT यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम के लिए एप्लीकेबल होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी नॉट एप्लीकेबल ऑन -1,
1, ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज एमबीटी फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑन ए बी, कांस्टेंट डेरिवेटिव या फिर अ पॉइंट वेयर इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट, या फिर डेरिवेटिव इज 0 या फिर मैक्सिमम एग्जिस्ट। तो इसके लिए आप डायरेक्टली याद रखना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एमबीटी इज एप्लीकेबल ऑन 0,1। देखिए इसका डायरेक्ट लिख लीजिए, आप याद करना है आपको ई की पावर एक्स है, ठीक है। यदि ई की पावर एक्स है तो आप इसके लिए डायरेक्ट कर लीजिएगा। ये कंटिन्यूअस भी होता है और ये डिफरेंशिएबल भी होता है, यानी कि एक्सपोनेंशियल में आ जाए तो ये डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस दोनों होगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है एफ इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 5 क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इन रॉस थ्योरम हाउ मेनी पॉइंट्स ही मस्ट एग्जिस्ट सच दैट f dash c is equals to 0, at least 1, exactly 1, none या infinitely many। तो अभी आपको बताया था थ्योरी में यहाँ पर एटलीस्ट 1 होना चाहिए, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है एटलीस्ट 1, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सेटिस्फाई कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम ऑन -1, 1 के लिए कौन सी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। रॉस थ्योरम के लिए आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, क्या चेक करना है आपको, एफ इज इक्वल्स टू एफ बी आपको यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। एफ इज इक्वल्स टू एफ बी आपको यहाँ पे चेक करना है। तो सबसे पहले एक्स क्यू दे रखा है और ये आपको दे रखा है -1, 1। तो ये मैं ऑप्शंस ले रही हूँ। 1 ऑप्शन ये है आपका, 2 है यहाँ पर आपका मॉड एक्स दे रखा है, नेक्स्ट 3rd दे रखा है आपको यहाँ पर x² एंड 4 दे रखा है x। तो इसमें आपसे पूछा है कौन सा सेटिस्फाई करेगा। अगर आप यहाँ पर एक्स क्यू की जगह -1 पुट करें तो क्या आएगा, -1 मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब जब 1 पुट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा जो कि इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट वाला तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेकंड वाला देखिए, एक्स की जगह यदि आप देखेंगे तो -1, 1, ये तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। मॉड में जो होता है मैंने भी आपको बताया था एप्लीकेबल ही नहीं होता है। ये कितना है आपका x², तो x² का मतलब आप -1 का स्क्वायर करें 1 मिलेगा, 1 रखेंगे x की जगह, 1 का स्क्वायर 1, तो यानी कि ये इक्वल हो जाएगा। बाकी आप x देखेंगे तो -1 और 1 आपको मिलेगा जो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो ऑप्शन नंबर 3rd है यानी कि सी है एफ एक्स इज इक्वल टू x², ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एफ सेटिस्फाई एमबीटी यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है 2 और 5 के लिए, देन f मस्ट बी लीनियर या फिर f इज डिफरेंशिएबल ऑन 2,5। देखिए बी वाला सही नहीं होगा, डिफरेंशिएबल होगा लेकिन ओपन के लिए होता है, यहाँ पर आपका क्लोज ब्रैकेट है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं होगा। सी है देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू 2,5 यानी कि सी बिलोंग्स करेगा टू 5 के लिए, सच दैट f डैश c इज इक्वल्स टू f5 -f2/3। बिल्कुल सीधा सीधा आपको यहाँ पर दे दिया है, यानी कि फॉर्मूला आपको यहाँ पर इसका पता है क्या होता है, देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पर f डैश c इज इक्वल्स टू, ये होता है fv माइनस fa और अपॉन में होता है v माइनस a। तो v आपको क्या दे रखा है, ये 2 और 5, तो 5 और ये 2 लिखना है आपको, और 5 को मैं -2 करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। डायरेक्टली आपको यहाँ पर दे रखा है। अगर ऑप्शंस देखिए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x देन एमबीटी इज एप्लीकेबल ऑन 0,1। अब देखिए 0,1 के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, तो क्या दे रखा है आपको, ये 1/x। तो आप देखते ही पहचान जाएंगे, यदि 0 दे रखा है आपको तो 0 तो आपका होगा ही नहीं, x है यहाँ पर तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप ऑप्शंस देखें यस, नो, नॉट डिफरेंशिएबल या फिर ओनली राइट डिफरेंशिएबल, तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नो, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है रोज थ्योरम फेल फॉर विच फंक्शन ऑन -1, 1 के लिए किसके लिए फेल हो जाती है ये, ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखना है।
तो ये आपका -1, 1 किसके लिए यहाँ पर फेल होती है? तो देखिए डायरेक्टली ऑप्शन है, ऑप्शन बी मैंने बताया था जो मॉड एक्स है उसके लिए नहीं होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी fx इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका सही आंसर जान लेते हैं, सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है और वैल्यू आपको बतानी है कौन सी सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए जरा fx इज इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये फंक्शन यानी कि इंटरवल दे रखा है 1,4 और c बिलोंग्स टू लिखा है पे 1,4। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर होता है टेस्ट c इज इक्वल टू 1,4 यानी कि होगा आपका f4 माइनस f1 और अपॉन में होगा 4 माइनस 1। तो f4 का मतलब आप यहाँ पे 4 रखिए, 4 का स्क्वायर 60 माइनस यहाँ 1 रखिए, 1 मिलेगा, 4 में से 1 गया तो 3, तो 15/3 और यहाँ पे बचेगा कितना 5। एफ डैश सी का मतलब है आप इसका क्या कीजिए, एफ डैश सी निकालिए। एफ डैश सी कितना आएगा आपका यहाँ से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल यानी कि 2x, तो 2x आप यहाँ पे पुट करिएगा 2x, ठीक है। यहाँ पे c रखना है तो c रख दीजिए यहाँ पे 2c, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.2 जो कि आपको कितना मिलेगा 2.5, यानी कि ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर बी 2.5 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं टोटल 10। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट टॉपिक कल रहने वाला है। और यदि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करिएगा एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।